डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बालियान ट्यूटोरियल वंस अगेन। आज हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं। थ्योरम कुछ इस प्रकार से है कि यदि यदि आपकी जो फंक्शन है आपका एफ एक्स की जो लिमिट है एक्स टेंस टू ए पर वो एल है, और उसकी जो एक है ना दूसरा फंक्शन है जी एक्स, उसकी जो लिमिट है, यानी कि जो जी एक्स है उसकी जो लिमिट है, एक फंक्शन हमारा एफ है, दूसरा फंक्शन हमारा जी है, उसकी जो लिमिट है वो एम है। तो यदि दोनों फंक्शन को जोड़ दिया जाए, यानी कि यदि आप लिमिट निकालना चाहते हैं सम ऑफ द फंक्शन, यदि आपको दे दिया जाए एफ एक्स और जी एक्स का सम, तो उसकी क्या लिमिट होगी एट द सेम पॉइंट। तो यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि ये जो लिमिट है एफ एक्स और जी एक्स की, ये जो है ना सम ऑफ द लिमिट होगी, ये आपको यहाँ पे प्रूव करना है। ये स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको केवल केवल यही नहीं देखना है कि इस थ्योरम का क्या प्रूफ है, आपको ये भी समझना है कि इस तरह की थ्योरम को प्रूव करने के लिए किस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए हम इस थ्योरम का प्रूफ देखते हैं। प्रूफ, यदि आप इसका प्रूफ देखेंगे तो यहाँ पे हमें गिवन है, ये हमारा गिवन है, ये हमें गिवन है हमें कि हमें क्या क्या गिवन है कि एफ एक्स की जो लिमिट है एल है। तो इससे हम इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, एप्सिलॉन की किसी भी वैल्यू के लिए देयर एग्जिस्ट, वहां पे डेल्टा एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, वो कैसा होना चाहिए, वो इस तरह का होना चाहिए कि सच दैट एफ एक्स माइनस एल का जो मोड है होना चाहिए लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर, जब जब एक्स आपका इस इंटरवल में रहे, एक्स माइनस ए का जो मोड है लेस देन डेल्टा रहे। इस तरीके से आप ये एक पहली इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट कर ली। ऐसे ही आपकी यदि आप ये इसके लिए लिखना चाहते हैं तो बिल्कुल उसी तरीके से आप सेम ये लाइन लिखेंगे, सेम लाइन आप ये लिखेंगे देयर एग्जिस्ट। अब यहाँ पे बात देखिए ये है, यहाँ पे आपने एप्सिलॉन लिया है ना, यहाँ पे भी आप एप्सिलॉन ले सकते हैं, पर क्योंकि फंक्शन अलग अलग है इसलिए डेल्टा अलग अलग होंगे। ठीक है ना, असली बात ये है। तो यहाँ पे आप ले लिए डेल्टा वन, तो सब पूरे को डेल्टा वन कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा टू लीजिए, डेल्टा टू ग्रेटर देन जीरो। ये कैसा होगा, एक ऐसे ध्यान से, सच दैट ये जी एक्स माइनस एम का जो मोड है वो होगा लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर, इस केस में जब आपका जो एक्स है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो यहाँ पे लेस देन डेल्टा टू कर दीजिए। ये बात आप ध्यान दीजिए, डेल्टा वन डेल्टा टू मैंने अलग अलग सेलेक्ट क्यों किया है, क्योंकि एप्सिलॉन की वैल्यू वो सेम रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि वो फोर ऑल एप्सिलॉन है। तो फोर ऑल एप्सिलॉन है तो दोनों जगह एक ही एप्सिलॉन मैंने ले लिया, बट फंक्शन अलग अलग है, इसलिए डेल्टा वन डेल्टा टू की वैल्यू निश्चित तौर पे अलग होगी। तो डेल्टा वन और डेल्टा टू दोनों अलग अलग होंगे। यदि फंक्शन अलग होंगे तो एप्सिलॉन तो सेम हो सकता है, बट डेल्टा वन डेल्टा टू डिफरेंट होंगे। तो ये आपका जो डेल्टा वन है और ये डेल्टा टू है, इस पर आपको ध्यान देना है। ठीक, आपको प्रूव करना है अब, ये आपको प्रूव करना है, ये आपको प्रूव करना है यहाँ पे। तो आपको प्रूव करना, ये प्रूव करने के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपको फॉर ऑल एप्सिलॉन आपको एक यहाँ पे डेल्टा सर्च करना है, फाइंड डेल्टा, फाइंड डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट ऐसा होना चाहिए कि ये जो एफ एक्स और जो जी एक्स ये मिला के एक फंक्शन हो गया, माइनस इसकी जो लिमिट है, हम क्या प्रूव करना चाह रहे हैं, एल प्लस एम, इसकी जो वैल्यू है, यहाँ पे हम लिखते चलेंगे धीरे धीरे, कुछ भी चलते 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 चलते, मान लिया हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पहुंच गए। ये वैल्यू जो है ना लेस देन एप्सिलॉन होनी चाहिए वेन एवर
whenever x minus a mod is less than डेल्टा। ये हमें प्रूव करना है, ये तो हमें करके दिखाना है यहाँ पे। तो यदि हम इसे ध्यान से देखें, इस वाली को हमने टुकड़ों में कर लें, क्योंकि ऊपर देखो एफ एक्स माइनस एल है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसको पहले ऐसे लिख लो, एफ एक्स माइनस एल, एक तो एक जोड़ा तो ये बना लो, और दूसरा जो जोड़ा जोड़ा बनेगा प्लस जी एक्स, दूसरा जो जोड़ा बनेगा वो बनेगा जी एक्स। इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे, ये हटा दीजिए यहाँ से। इसको हटा दीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं। जी एक्स माइनस एम, इसको इस तरीके से लिख लिया आपने। तो ये हो गया एक, ये वाला उसमें फार्मूला आप जानते हैं। इसे आप यदि ये मान लें, अब आ रहा है ये, इसे ये मान लेते हैं, ये तो इसे मान लिया आपने बी। ठीक है, तो आप जानते हैं कि यदि ए प्लस बी का मोड है कहीं पे भी, ए प्लस बी का जो मोड है वो लेस देन और इक्वल टू मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी। ये आप बहुत यूज करते हैं ये फार्मूला। ठीक है, उसी तरीके से तो ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ एक्स माइनस एल का जो मोड है उसको ऐसे लिख लिया, प्लस इसको अलग अलग करोगे तो देखो क्या होगा, जी एक्स माइनस एल का मोड, और यहाँ पे जो निशान है इक्वल टू का निशान नहीं, ये ग्रेटर ऐसे ऐसे निशान ऐसे बदल जाएगा। अब एक बात बताओ, ये एफ एक्स ये ग्रेटर हो गया ना, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 5 और ऐसे लिख रहा हूँ 6, तो यहाँ पे मैं 7 भी लिख सकता हूँ ना, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे मैं 8 भी लिख सकता हूँ ना, यानी यहाँ पे 6 की जगह मैं 7 यूज कर सकता हूँ ना। तो जैसे ही ये एक वैल्यू है ना, ये इसकी इससे बड़ी वैल्यू क्या है यहाँ पे, इससे बड़ी जो वैल्यू है देखो यहाँ पे, यहाँ से तो यहाँ पे ये ध्यान से देखो, इससे बड़ी वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन। तो मैं यहाँ पे इसकी जगह क्या यूज कर सकता हूँ, एप्सिलॉन यूज कर सकता हूँ, तो ग्रेटर का निशान हट जाएगा। ऐसे ही ये इसके लिए भी इससे बड़ी वैल्यू क्या है, तो एप्सिलॉन, यहाँ पे मैं एप्सिलॉन का यूज कर सकता हूँ। तो ये क्या आ रहा है, असलियत में 2 एप्सिलॉन आ रहा ना, और आना चाहिए मेरा यहाँ पे एप्सिलॉन। तो क्या कर सकते हैं, इसको एप्सिलॉन लाने के लिए से आधा करते चले। तो ये वाली सेटिंग आपको देखने की, यहाँ एप्सिलॉन लाने के लिए आपको यहाँ पे क्या चेंज करना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनो, ये जो कंडीशन है, ये जो कंडीशन है, ठीक है ना, ये ये जो कंडीशन कंडीशन में, हाँ, इस कंडीशन को अपने ध्यान से देखें, यहाँ पे देखिए आप एप्सिलॉन, यहाँ पे ये जो कंडीशन है एप्सिलॉन की किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू है ना, तो जब ये एप्सिलॉन की किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू है, तो ये एप्सिलॉन बाई टू के लिए भी ट्रू होगा। तो ये यहाँ पे इस एप्सिलॉन की जगह मैं एप्सिलॉन बाई टू ले सकता हूँ, एप्सिलॉन बाई टू। ऐसे यहाँ पे एप्सिलॉन की जगह मैं एप्सिलॉन बाई टू ले सकता हूँ, क्योंकि ये एप्सिलॉन की किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू है। ये 5 के लिए भी सही है, ये 10 के लिए भी सही है, ये 10 के लिए सही है, तो 5 के लिए भी सही है। तो अब मैंने अपने इच्छा अनुसार, जैसे मौसम में बहुत सारे फल आते हैं, तो मेरा क्या खाने का मन कर सकता है, और आपके पास चॉइस है, आप कुछ भी खा सकते हैं। तो मैं एप्सिलॉन खाऊं या एप्सिलॉन बाई टू खाऊं, कुछ भी खा सकता हूं। तो मैं इस बार एप्सिलॉन बाई टू से मेरे बात बन रही है, तो मैं वहां पे एप्सिलॉन बाई टू कर देता हूँ, और यहाँ पे भी एप्सिलॉन बाई टू कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जब ये करोगे तो यहाँ पे भी एप्सिलॉन बाई टू हो जाएगा, यहाँ पे भी एप्सिलॉन बाई टू हो जाएगा, और एप्सिलॉन बाई टू ये हो जाएगा आपका। इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो ये क्या इम्प्लाइज कर रहा है, ये इम्प्लाइज कर रहा है कि लिमिट एफ एक्स, एक और चीज देख बताऊंगा अभी मैं आपको, ये जो आपने एप्सिलॉन बाई टू यूज किया है, ये किसके लिए यूज किया है आपने, यहाँ से आपने डेल्टा वन के लिए यूज किया है आपने, और यहाँ से आपने डेल्टा टू के लिए यूज किया है। जैसे इस बात को आप यहाँ समझ लीजिए ध्यान से, एक कंडीशन है, यहाँ पे आपका ए रहता है, और यहाँ पे आपका ए प्लस डेल्टा वन रहता है, और यहाँ पे आपका ए प्लस डेल्टा टू रहता है, इधर आपका ए माइनस डेल्टा वन रहता है, इधर माइनस ए माइनस डेल्टा टू रहता है। तो जो आपकी कंडीशन है, पहली कंडीशन ये डेल्टा वन, ये जो एक्स है, आपको एक्स इस कंडीशन में ये एप्सिलॉन बाई टू से छोटा रहता है, जब एक्स की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक रहती है, यहाँ से वैल्यू इस रेंज में रहती है। ठीक है, ये एप्सिलॉन बाई टू से छोटा है। और दूसरी उसमें ये जी एक्स के लिए है,
जीएक्स के लिए ये जो जी एक्स माइनस एम का मोड है एप्सिलॉन बाई टू से छोटा रहता है, बट एक्स की वैल्यू आपकी यहाँ से इस रेंज से इतनी रेंज में होनी चाहिए। तो वो कौन से एक्स हैं जिनके लिए दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई हो? केवल ये रेंज है, क्योंकि ये पॉइंट गड़बड़ है, ये बाहर चले गए ना। बट ये वाला जो सेक्शन है, ये दोनों जगह रहता है। इसलिए आप यहाँ पे जो डेल्टा सेलेक्ट करेंगे, ये जो डेल्टा सेलेक्ट कर रहे हैं आप, यहाँ पे डेल्टा की जो वैल्यू आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा इज जो भी मिनिमम हो। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मिनिमम है हमारा डेल्टा वन, हमें नहीं पता होगा वैसे कि डेल्टा वन छोटा है या डेल्टा टू, तो यहाँ पे लिख दो डेल्टा वन। डेल्टा टू में कोई तो छोटा होगा, तो डेल्टा वन। तुम्हारा जो आंसर है यहाँ पे डेल्टा वन आ रहा है वैसे इस केस में। तो यदि आप इस तरह से पिक्चर बनाते हैं तो हमें नहीं पता, जो भी छोटा हो। तो जैसे एक है हमारा 0.5, एक है हमारा 0.6, तो डेल्टा डेल्टा वन की जो हमारी वैल्यू है वो 0.5 है, ये हमारा डेल्टा वन है, ये हमारा डेल्टा टू है। तो डेल्टा डेल्टा इक्वल टू डेल्टा वन इक्वल टू 0.5 हो गया मिनिमम। ठीक है, इस तरीके से ये जो दो कंडीशन है डेल्टा की इस वैल्यू के लिए, डेल्टा वन डेल्टा टू में जो भी छोटा होगा उस कंडीशन में ये वन भी सेटिस्फाई करेगा। ये बोथ कंडीशन फुलफिल्ड होंगी कब? फुलफिल्ड होंगी इफ आप सेलेक्ट कर लेंगे डेल्टा इज इक्वल टू मिनिमम डेल्टा वन डेल्टा टू। ठीक है, आप ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए, इसको सेलेक्ट कैसे करते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो लिमिट आपने प्रूव करी है ना, लिमिट का एक कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। इसमें जो लैम्डा वन लैम्डा टू एप्सिलॉन को मैंने चेंज किया, एप्सिलॉन की जगह मैंने एप्सिलॉन बाई टू किया बाद में। तो ये यहाँ पे ये बाद में रिक्वायरमेंट को देख के पता चलेगा। यहाँ पे जो आपकी रिक्वायरमेंट है इसमें आपको देखना होगा कि हमें एप्सिलॉन लेके आना है, तो हमें यहाँ पे, क्योंकि ये एप्सिलॉन की किसी भी वैल्यू के लिए, ये एप्सिलॉन की यहाँ पे ये जो गिवन है ये एप्सिलॉन की किसी भी वैल्यू के लिए प्रूव होता है। तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एप्सिलॉन की वैल्यू सेट कर देते हैं और हमारा जो आंसर है वो आंसर इस तरीके से आ जाता है। अच्छा, इसमें एक और बात है, इसमें ये जो लैम्डा वन है ये आपको आएगा। ठीक है, ये बाकी इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। बट इस तरह की थ्योरम को प्रूव करने का एक जुगाड़, एक टेक्निक है, एक तरीका है, जिससे हमें पहले ही आइडिया लगाना होता है कि यदि हमें मान लिया फॉर एग्जांपल हमें दिल्ली जाना है तो हमारी जेब में कितने पैसे होने चाहिए। ऐसे नहीं है कि आपने देखिए आप 10 रुपए में भी जाते हैं कहीं पर, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप दिल्ली 10 रुपए में जा सकते हैं। ठीक है ना, तो आपको ये देखना होता है आपको कहाँ जाना है। तो आपको कहाँ जाना है उसी हिसाब से आपको अपना जो अ, आने जाने का किराया भाड़ा या जो भी आपको कन्वेंस जो भी यूज करना है, गाड़ी, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, साइकिल, स्कूटर यूज करना होता है, उस हिसाब से यूज करते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ टू प्रूव ए थ्योरम। थैंक यू वेरी मच। For more basic concept, please subscribe the channel. Thank you for watching.